तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ही दूसरा क्लास है। ठीक है, इससे पहले वो क्लास हम कर चुके हैं। बताइए, इससे पहले हम बोले हुए थे चुंबक किसे कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। बताओ कृष्णा, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? बताइए, घरे पढ़ते हैं तब याद काहे नहीं? चुंबकीय पदार्थ कल बताए थे ना। सन्नी कहाँ है? सन्नी बैठो, तुम बैठो था। बताओ, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? किसको आकर्षित करे? लोहा को आकर्षित करे। प्रैक्टिकल बता रहा है ना। ठीक, बैठो। सौरभ बताइए, अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? किसी चीज को कि चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित ना करे। चलो, आज हम लोग जानेंगे कि परिनालिका क्या है, विद्युतीय चुंबक क्या है। ठीक है, देखो परिनालिका कहीं तुम लोग देखा होगा, जैसे मोटर खोलाते हुए देखा हुआ है। मोटर के अंदर ऐसा एगो रॉड सा लगा होता है। मोटर के अंदर एगो ऐसा रॉड सा मोटा लगा होता है, और इसके ऊपरी भाग पर जो है, इसके ऊपरी भाग पर ऐसे ऐसे कॉइल लपटा रहता है। कहीं देखा होगा तो अच्छा बात है, नहीं देखा है तैयो अच्छा बात है। ठीक है, ये मोटर का क्या हो गया? कॉइल हो गया। ये जो मोटर का कॉइल बेलन आकार में चारों तरफ से लपटा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिनालिका। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? परिनालिका के अंदर में थोड़ा सा स्पेस जगह खाली होता है, थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा गैप होता है, ताकि जो ये बीच वाला ये रॉड है, ये रॉड रहता है ना, बीच वाला ये रॉड घूम सके, इतना थोड़ा सा जगह खाली होता है। बाकी जो ये बंधा हुआ है, जिसको हम लोग कॉइल बोलते हैं, पंखा वाला भी जाते हैं, तो पंखा वाला तो कहे खाली पंखा ख़राब हो गया है तो चेको चेक नहीं करेगा, कहेगा बगल में रख दीजिए, मतलब कॉइल जल गया है, डायरेक्ट कह देता है। चाहे कोनो ईमानदार होगा तो बढ़िया से चेक कर लेगा, पहले कॉइल जला होगा तब भी कहेगा कि कॉइल जला है। तो ज़्यादातर केस में सही होता है, डायरेक्ट कहता है कि कॉइल बदलना पड़ेगा। कॉइल मतलब क्या? परिनालिका जो तार का बना हुआ है। ये क्या चीज़ का हो सकता है? ये तांबा का भी हो सकता है और नरम लोहा का भी हो सकता है। ठीक है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है। जाएगा सब तो पंखा उंखा जल जाता है तो कहीं जाता होगा सब बनवाने, तो पूछेगा कॉइल बनाने के लिए कि एल्युमिनियम में बांधना है कि तांबा में बांधना है। तांबा वाला थोड़ा महंगा होता है, एल्युमिनियम वाला थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, क्या है कि तांबा जल जाने के बाद भी बिका जाता है वो। ठीक है, वो जल जाने के बाद भी बिका जाता है, जल लो तांबा का काम आ जाता है, लेकिन एल्युमिनियम वाला जब एक बार ख़त्म हो जाएगा तो उसका कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए तांबा वाला महंगा बांधता है, एल्युमिनियम वाला थोड़ा सस्ता। अगर एल्युमिनियम वाला 300-400 में बांध देगा तो तांबा वाला का मान लो कि 500 ले लेगा पूरा, कोई उपाय नहीं। अच्छा, जो है ना, मानो 600 मानो, क्या यही बात होता है। जितना हम लोग पंखा देखते हैं, मोटर देखते हैं, सब में कॉइल होता है। कि कॉइल काम क्या करता है कि जैसे इसके अंदर भी ना फेज छोड़ा रहता है। ठीक है, 3 की 4 गो इसमें भी फेज रहता है छोड़ल। हाँ, 3 गो रहे चाहे 4 गो रहे। फेज मतलब इसका छोड़ जहाँ से तार लपटाएगा वहाँ खुला तो रहेगा ना, पहले तो से लपेटना शुरू करेगा। यही में कनेक्ट करके, वो में कनेक्ट करके तुम्हारा मान लो कि यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्ट करके तुम्हारा दे देगा, मान लो कि कंडेंसर। देखा ऐसा कंडेंसर ऐसा रहेगा, एगो यहाँ जोड़ देगा, कहने वाला कहने जोड़ना चाहिए, यहाँ जोड़ देगा, यहाँ जोड़ देगा,
अब बाद में कहते हैं जाइए घर एगो ए में जोड़ लीजिएगा, ए में जोड़ लीजिएगा, तो आराम से आपका पंखा चलने लगेगा। ऐसे जोड़ देता है, ठीक है, ऐसे ही दिया रहता है कनेक्शन। अब तुम जाओ छोटका पंखा ले लो, चाहे कितनों पंखा ले लो, सब में इसी में होता है। स्टैंड फैन से लेकर बड़का बड़का पंखा जो बाहर लगा हुआ है, इस सब में भी सब सेम, वो हाई पावर वाला रहता है, ठीक है। तो इसमें जो कॉइल लपटा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका। क्या कहते हैं, परिनालिका। लिखिए, एक नंबर 9 नंबर होगा ना। परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका किसे कहते हैं? तुम लोग बात तो समझिए, परिनालिका किसको कहते हैं? ये जो गोल 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 कॉइल लपटा हुआ है अथी में, उसी को हम लोग परिनालिका कहते हैं। इसमें जो तार कनेक्शन होता है, कभी कभी तुम लोग जाएगा जैसे ही मिस्त्री के पास जाएगा तो वो जो है बिना चेक करे बता दे, अच्छा चेक करके बतावे, वो अपना सीरीज वाला तार रखता है, ठीक है। सीरीज वाला तार मतलब होता है हम लोग जो कोई भी तार प्लग में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 2 तार ना जोड़ेंगे, लेकिन उसका होता है सीरीज, जो तो एक ही तारों में कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ बल्ब जुड़ा होता है वो उसका सीरीज वाला, देखा होगा सर। यहाँ से इसे तार काट देगा, इसमें से 2 तार लाएगा, इससे सीरीज हो गया, 2 तार लाएगा। अब इससे क्या होगा, जैसे ही इसको आपस में सटाएगा तो बॉल बढ़ जाएगा। अब चाहे वो अपना तार पर यहाँ चिमटा लगा के रखे और चाहे तार उसका इसे खाली छील के रखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सब मिस्त्री के पास ऐसा होता है, आपस में इसको सटाएगा तो बॉल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को ले आएगा यहाँ चेक करने, बारी बारी से सटाएगा। अगर चारों अगर ठीक है तुम्हारा कॉइल तो क्या होगा, चारों में बारी बारी सटाएगा तब बढ़ेगा। अगर ख़राब होगा तो क्या होगा, हाँ तो नहीं बढ़ेगा। तो लेकिन उस मान लो कि यहाँ से फॉल्ट है, जैसे कॉइल बना रहता है ना, ये पातर पातर धागा केस लेखा रहता है। मान लो कि ज़्यादातर केस तहीं से आता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम तहीं से आता है कि कॉइल जहाँ से बांधा रहता है, लपटा रहता है, वो तहीं से ही वाला तरफ बाहर से कोई घीच दिया तो ये टूट जाए, चाहे मुड़ा जाए, चाहे कुछ हो जाए, ये तहीं से बन जाता है। अगर यहाँ से बनाएगा तो 60-70 रुपये 80 रुपये में बना देगा, ठीक है। तो आपसे जाना है पंखा बनाने, तो ध्यान रखना है कि सामने में चेक करवाएंगे, चेक करवा के देखेंगे कि सब बढ़ रहा है कि नहीं, बॉल उसे ला के का ठगाना नहीं है का। नहीं बना कहेंगे हमको चेक कर दीजिए, बाद में बनाइएगा, चेक करके दिखा दीजिए। डायरेक्ट कहे कि कॉइल जल गया है, विश्वास नहीं कर। हाँ बोलो, कौन चिल्ला रहा है? 2 कलम है किसी को, 2 अरे दे दो उसको, एगो दे दो कलम, है किसी को? आनंद आनंद को हाँ देखो, बाकी जौन पंखा मिस्त्री वाला के मारना होगा ना पैसा, उधर कहेगा कि रख दो, आज न बनता वो बिहान नहीं है, तो का मतलब समझ रहा है क्या करना चाहता है। नहीं, अब सब मिस्त्री को ऐसे नहीं समझ लेना, हो सके कोनो मिस्त्री ना व्यस्तो होता है सांचों के, उसको बहुत पहले से लोड मिला, ये मैं समझना कि हाँ एक नेत में खराबी है, इसको नहीं है, ठीक। बाकी कोशिश करें कि हाँ खाओ, खोल के देख लीजिए, सामने बनाइएगा बाद में। लिखेंगे तांबे या तांबे या एल्यूमिनियम।
के तारों को जब बेलनाकार आकृति में लपेटा जाता है तांबे या एल्युमिनियम के तारों को जब बेलनाकार आकृति में लपेटा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसे परिनालिका कहते हैं। अच्छा बताइए, उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तभी परिनालिका कहेंगे, धारा प्रवाहित नहीं होगा तो परिनालिका नहीं कहेंगे? कहेंगे। वो खाली बेलनाकार लपटा हुआ होना चाहिए। ठीक है। क्या कह रहा है बोलो? अमन बोला है। आगे लिखे हैं कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? अब समझो विद्युत चुंबक किसको कहते हैं? बताइए विद्युत चुंबक। हाँ, सीधा बात है कि जो जहाँ पर मतलब करंट जो है ना, विद्युत जो चुंबक की तरह व्यवहार करे उसको विद्युत चुंबक कहते हैं। जैसे किसी भी तार में हम लोग करंट फ्लो करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, उसको विद्युतीय चुंबक कह सकते हैं। चाहे मान लीजिए पंखा का कॉइले है, मोटरे का कॉइले है, ये परिनालिका जो है, परिनालिका उसमें दिख रहा है, देखो तो ये परिनालिका में ना जानवे करता है कि एगो छोटा सा इसमें रॉड लगा होता है। ठीक है। अरे रॉड का मतलब क्या होगा, तो घोटना लिखा रहता है। ठीक है। कभी छोटका, हाँ छोटका पंखा चाहे बड़का पंखा खोल के देखिएगा, उसमें तो घोटना लिखा रहेगा। ठीक है। बड़का पंखाओं में तो ऐसे से रहता है, ये वाला में कॉइल लपटाता है, ये वाला में ऐसे ऐसे करके कॉइल लपेट देगा। ठीक है। आई चारों तरफ से ऐसे रहता है, बीच में आई बाहर से एगो थैली टाइप के देवर आता है। ठीक है। ई वाला जो होता है इसमें लोहा का होता है, नरम लोहा जिसको हम लोग कहते हैं। क्या चीज़ का होता है? ये नरम लोहा का एगो साइड वाला जो है, देखेगा सब बड़का पंखा खुलेगा तब बाल्ला लेखा निकलेगा। ठीक है। बड़का पंखा में कैसा बाल्ला लेखा निकलता है, जो इसके बाहर साइड में लगा होता है। इसको बाहर निकाल देंगे तो इसमें बाल्ला लेखा दिखेगा। ठीक है। और ऐसा छोटका मोटरावा में ही अंदरवे में रहता है गोल। ठीक है। ऐसे गोल छोटका पंखा में ऐसा रहेगा, अंदर में लगा हुआ। देखो ये गोल है, ये अंदर में जगह खाली है, यही में लगा देता है। जिससे क्या होगा, तुम लोग सोच के देखो, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एगो चुंबक रखें, ठीक, एगो चुंबक रखें और यहाँ पर एगो कील रखें, तो क्या होगा, ये चुंबक अपना और खींचेगा, कील को खींचेगा कि नहीं? अगर मान लीजिए कि उतने सेम दूरी पर इधर भी लगा दें, अब इस स्थिति में क्या होगा,
कि जिन्ने तरीका सुनी ज़्यादा होगा वो वाला टान लेगा, जल्दी ये टान लेगा, जिन्ने तरीका सुन ज़्यादा हो जाए। अब एगो कोनो कलाकार आदमी आया, इधरो एगो चंबुक लगा दिया, एगो इधरो लगा दिया, लो अब तो चारों तरफ लगा दिया है। अब ये बेचारा जाए तो जाए किधर, जिन्ने थोड़ा ज़्यादा होगा उन्हें चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि चारों बढ़िया से फिक्स है, चारों क्या है फिक्स है, इसके बीचों बीच में केंद्र पर है मान लीजिए। इस वाले में जो कील है ये में एगो धागा बांधा हुआ है, ऐसे धागा बांध दिए, इसको लटक के रहेगा तो मंजूर है, रखना है। अंत कहीं सटेगा तो उसको सटने के लिए मतलब जाने के लिए धागे इजाज़त नहीं देगा, इतना ज़ोर से बांधल है, धागा इजाज़त नहीं देगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये अपना केंद्र पर टिका रहेगा, चुंबक है। उसी इसमें क्या होता है कि जो रॉड है, ये रॉड इसमें लगा होता है, नरम लोहा का बना होता है रॉड, इसमें लगा होता है। और ये परिनालिका है, जब इसमें हम लोग करंट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब चुंबक बन जाएगा। कैसन व्यवहार करेगा, चुंबक। चुंबक बोले तो अपना और लोहा को आकर्षित करेगा। और जो रॉड जो है ये बीच में ये कच्ची का बना हुआ है, नरम लोहा को, तो ये किसके तरफ जाना चाहेगा, कॉइल की तरफ सटना चाहेगा, सटना तो चाहेगा। लेकिन इस स्थिति में हम इसको सटने देंगे नहीं, क्या है कि ऊपर और नीचे टाइट करके बैरिंग लगाया होता है, देखा होगा पंखा में सब। यह पंखवा है, मान लीजिए कि नीचे का थैली में बैरिंग है और ऊपरों बैरिंग है। ये वाला मान लीजिए एगो रॉड लगल है और साइड से गैप खाली है। अब इसको नचाएंगे ना तो ये कॉइल सही से नचेगा, इसमें कॉइल ही नहीं नचेगा, कॉइल नहीं नचेगा। अगर नचाए तो देखो ये कॉइल नहीं नचेगा, ये जैसे कि तस रहेगा, ये बाहर वाला कोबरावा नचेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि कॉइल तो बाहर है, तो इसमें क्या होगा, अंदर वाला रॉडवा नचेगा, ऐसे हाथ नचाएंगे तो। लेकिन जैसे ही इसमें करंट फ्लो कर देंगे तब क्या हो जाएगा, करंट जैसे ही इसमें जाएगा तो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, उस लोहा के रॉड को अपना टानने की कोशिश करेगा। इस स्थिति में वो कंडेंसर जोड़ दिया जाता है, कंडेंसर इसको घुमा देगा, ताकत प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा, ये घूमने लगेगा और ये घूमते रह जाएगा। जब तक इसमें करंट रहेगा तब तक ही घूमते रहेगा, जैसे ये बंद होगा तो ये घूमना बंद कर देगा। कंडेंसर क्या है, कंडेंसर एक प्रकार से मान लो कि करंट को रखता है, तो करंट को स्टॉप करके रखता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को घर में पंखा है, कभी मान लीजिए 100 आया वोल्टेज, कभी 150 आया, कभी 200 आया। इस स्थिति में क्या होगा, कभी पंखा स्पीड चलेगा, कभी स्लो चलेगा। लेकिन कंडेंसरवा का काम करता है कि एक ही बार बहुता ले खा लेता है एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन करंट ले लेगा, बहुता लेगा, कंडेंसर अपना अंदर स्टोर कर लेगा और धीरे धीरे पंखा को देते रहेगा। लो खाई रहो बोल, तुम दे देगा पंखा को, ठीक है। ये पंखा में हाँ, सब पंखा में होता है। तुम लोग कभी कभी अगर कंडेंसर निकाल के इसको डायरेक्ट लाइन से करंट से जोड़ देंगे और इसके बाद आपस में सटाएंगे तो चरचराएगा। काहे चरचराएगा, काहे कि ऑलरेडी करंट स्टॉक करके रख लिया है इसको देने के लिए, ठीक है। इसका काम है कि लिमिट में ही अपना पंखा को करंट देते रहता है, लिमिट में जितना इसकी लिमिट है। कैपेसिटर होता है 2.5 एम्पियर, 3 एम्पियर, ऐसे करके कैपेसिटर होता है। देखना सही से 2.5, 3.0 ऐसे लिखा रहता है एम्पियर, ठीक है, ये सब एम्पियर लिखा रहता है। अब हाँ, जैसा लेगा वैसा दे देगा। तो विद्युत चुंबक अगर पूछा जाए किसको कहते हैं, तब परिनालिका के अंदर जो एक लोहे का रॉड लगा होता है और उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक। लिखो हमको पंखा पर यहीं से खोल के रखना चाहिए थे। वो हमारे पास वो ख़राब था, अब क्या करेगा, अब समय नहीं है, कल खोल के बता देंगे। फिर और दिक्कत है नहीं सचो, ऐसे खोल के पंखा समझाते ना पूरा बढ़िया तो नहीं समझ में आता, ऐसे वो समझ में आ जाएगा। कल है पक्का हम बता देंगे, कह रहे हैं ना, कल बता देंगे।
लिखो, परिनालिका के अंदर जब विद्युत प्रवाह किया जाता है, परिनालिका के अंदर जब विद्युत प्रवाह किया जाता है तब उसके अंदर लगे लोहे के तब उसके अंदर लगे लोहा, चाहे अंदर लगा लोहा, अंदर लगे लोहे विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। हो गया। इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। कोई पूछेगा परिनालिका किसको कहते हैं, तो जब एल्युमिनियम या तांबे के तारों को बेलनाकार आकृति में लपेट देंगे तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, परिनालिका। अब बाद में विद्युत प्रवाह भी करते, वो बात लिख दिए हैं क्या? क्या नहीं है परिनालिका? आगे लिखो 11 नंबर क्वेश्चन। कि विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है? आंसर में लिख दीजिए नरम लोहा। नरम लोहा 12 लिखो, इतना पहले सब उतारो। हो गया यहाँ तक। अब कहा जा रहा है कि मोटर क्या है। अगर चीज़ है मोटर, तुम लोग देखा होगा कि घर में लगा रहता है मोटर, होता है सबके घर में। हाँ, मोटर क्या है, इसका उपयोग बताएं। देखो, जरूरी नहीं है कि मोटर कह रहा है तो घर में पानी वाला मोटर कह रहा है। क्या है कि मोटर बहुत ऐसा चीज़ में लगा रहता है। लड़का सके खिलौना में रिमोट कंट्रोल वाला होता है, उसमें मोटर अंदर घूमेगा तब ना पहिया घूमेगा। पंखा में भी क्या लगा होता है, मोटर, नहीं तो घूमेगा। घर वाला में पानी जो निकलता है उसमें भी मोटर, वो क्या बोलते हैं, मिक्सर होता है, उसमें भी मोटर होगा तभी तो घूमता है। मतलब जितना चीज़ घूम रहा है करंट देने से, वो सब क्या है। देखो, जो हम लोग काम करेंगे हाथे से चाहे देह से, हाथे से चाहे देह से काम करेंगे, उसको कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। हाथे से काम कर रहे हैं, देह से काम कर रहे हैं, मेहनत हो रहा है, तो उसको कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा।
तुम लोग सोच के देखो, हर काम करने में हमें मेहनत लगता है। वही मेहनत को हम लोग क्या कहते हैं कि ऊर्जा खपत हो रहा है, हम लोग का देह का शक्ति खत्म हो रहा है। किसी से मान लीजिए कि 3 तला छत पर ओकरा माथा पर 20-20 गो ईंटा डाल के अब 20 दर चढ़वा दीजिए, ओकर सारा ऊर्जा खत्म। बिहान बेला कहेगा हम नहीं आएंगे काम पर, कहेगा कि नहीं कहेगा? सारा ऊर्जा पर खत्म हो जाएगा और उसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उसका तबीयत भी खराब होने का चांस रहेगा, जब देह में ताकत नहीं रहेगा। तो एगो होता है विद्युत ऊर्जा। कौन ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा मतलब होता है करंट वाला। यांत्रिक ऊर्जा मतलब होता है देह से किया गया मेहनत। तो मोटर एक ऐसा यंत्र है मोटर का पंखा है। अब कहेगा कि पंखा लेखा नहीं लग रहा है। तीन को हमारे हिसाब से 4 को रहता है। ठीक है, स्टील वाला है। अच्छा, लड़का वाला। देखो समझो कि क्या है, विद्युत मोटर है। मोटर है, इसका उपयोग तो बहुत जगह होता है, मिक्सर में ग्राइंडर में बहुत जगह होता है उपयोग। मिक्सर में ग्राइंडर में ग्राइंडर नहीं देखा है सर? हर जगह से काटा जाता है, हंसुआ खुरी पिजाया जाता है, ये सब देखा होगा सर। रॉड काटा जाता है। अभी देखो ये मोटर क्या है, मोटर क्या है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हाथे से ऐसे ऐसे बेना हाँक रहे हैं। गर्मी बढ़ गया है, बोलो सुमन खड़ा हो जाओ। यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं? अपना भाषा में कहते हैं कि जो देह से मेहनत कर रहा है ना, अपना भाषा में उसको यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि लाइन कट जाए, ठीक है, अभी तो बेना है नहीं मेरे पास। आदमी क्या करता है कॉपी से ऐसे हाँक ले लगता है। तो देह से मेहनत हो रहा है, 100 हाँकेंगे, उसके बाद में क्या होगा, हाथ दुखा जाएगा। और फिर जो ना जो सोए रहेंगे उसको कहेंगे तुम 100 हाँको, होता है ना। लड़का में ऐसे ही होता था, 100 हम हाँक रहे हैं, 100 तुम हाँको। आप पहले हाँकवा लीजिए या फिर बाद में कहीं जा हमारा नींद पड़ गया। होता है सर। कहेंगे कि आवा तू बिहान से हाँकवा। अब देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं, अपने देह का ऊर्जा ये बात कर रहे हैं, उपयोग हो रहा है। लेकिन अब इसी यांत्रिक ऊर्जा जो है कि हमारा अपना देह का ऊर्जा ख़त्म न करके हम लोग इससे मोटर से काम ले सकते हैं। ये क्या कर देगा हम लोग को, यहाँ से इसको मिलेगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा मतलब करंट वाला शक्ति। करंट में कम शक्ति होता है, पावर होता है कि नहीं। एक बार मारे के बाद आधा खून जला देगा और दूसरा का हमारा पूरा खत्म। ठीक है, एको आदमी को एक दिन में अगर दूधा मारा बढ़िया से, एक दिन में तो आधा जला देगा एक बार में। और कोनो का नसीब खराब है, एक के दम खत्म। तो देखो सुनो, जब मोटर का काम होता है कि विद्युत ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदल दे रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में। देखो हवा दे रहा है, अब क्या है कि हवा नहीं बुझा रहा है। ठीक है, ये किस ऊर्जा में बदल दे रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में। हम लोग को ऊपर से हवा लग रहा है, इसका मतलब कौन ऊर्जा मिल रहा है हम लोग को, यांत्रिक ऊर्जा। हम लोग को यांत्रिक ऊर्जा पाने के लिए कौन ऊर्जा उसको देना पड़ रहा है। अगर उसको हम करंट नहीं देंगे, यहाँ से करंट काट देंगे, नहीं देंगे, तो क्या ये चलेगा, हवा देगा? नहीं देगा। तो पूछा जाए कि मोटर क्या है। मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है, रूपांतरित कर सकते हैं। बदल देता है, चाहे रूपांतरित करता है, वही ना हुआ। रूपांतरण मतलब बदल देना। अब देखो जरूरी नहीं है कि हमें पर पंखे लगाएं। अब जैसे मान लो कोनो कलाकार आदमी होगा, वो कहे कि हम नए पर हम ब्लेड लगाएंगे, पता है ना, कहेगा नहीं हमें पर ब्लेड लगाएंगे। और ब्लेड कितना की स्पीड से घूमेगा, और कोनो का उंगली भेज जाकर सटा देवे। कहानी खत्म का।
कोनो के नट्टी पर सुतला में भिरा देवे। अब कहाँ निकल, अब कोई कहेगा कि नहीं हम यहाँ ही नहीं लगाएंगे, हम यहाँ ग्लेंडर का जो ब्लेडवा होता है वो वाला लगाएंगे। तो ग्लेंडर वाला पत्ती घूमने लगा, कैंची ले आइए पर पिजा लीजिए, लेकिन मोटर तगड़ा होना चाहिए, नहीं कि ₹2 मोटर पर कैंची पिजाने चल देना नहीं होगा। मोटर तगड़ा होना चाहिए, ठीक। मोटर का उपयोग पूछा जाए कहाँ कहाँ होता है? कूलर में, पंखा में, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी होता है नहीं, कंप्रेसर हवा बाहर करने वाला। तो लिखो कि मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, देखो रूपांतरित लिखवा देंगे तो किताबी भाषा हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तो अपना शब्द में लिखेंगे। मोटर एक ऐसा यंत्र है जो ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ लिख देंगे मोटर का उपयोग, एक लाइन छोड़ के, मोटर का उपयोग रोमन 1 में लिखेंगे पंखा में, किसमें? पंखा में। और रोमन 2 में मिक्सर हो गया। मिक्सर, हाँ। और क्या हो सकता है? कूलर। और क्या हो सकता है? मिक्सर, कूलर, वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग देखता है सब वॉशिंग मशीन में 10 दाएं घूम जाएगा, 10 दाएं घूम जाएगा। मान लो चाहिए 1 दाएं घूमेगा, 1 दाएं घूमेगा, ऐसे घूमेगा होगा, नहीं तो कैसे कंप्रेस करेगा। कंप्यूटर में भी होता है, कंप्यूटर में ध्यान से देखना से, जहाँ कंप्यूटर लगा होगा ना उसके पीछवा देखना, कुछ तो नीचे के पंखा घूमे रहता है जो ठंडा हवा करता है। वो मशीन को ठंडा करने के लिए हवा बिकता है। अब मशीन गर्म आ जाता है इसलिए उसको हवा गर्म आता है। लैपटॉप में भी लगा होता है। जीरस होता है उसमें मोटर नहीं रहेगा तो पेपर को आगे खींचेगा कौन? MP3 प्लेयर में भी होता है, चाहे फ्रिज लिख दो। ओकर फ्रिज का ओरिजिनल नाम होता है रेफ्रिजरेटर। देखो इतना बड़का बात कहेंगे, ऐसे बढ़िया फ्रिज कह देगा आदमी, बात खत्म का। तो मोटर का उपयोग समझ गया सा कहाँ कहाँ होता है। कोई कहेगा बताइए मोटर का मेन काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना। क्या काम होता है विद्युत ऊर्जा को? बस ये छोटा सा बात याद रखना, विद्युत ऊर्जा को बस। परिनलिका किसको कहते हैं? तांबा या एल्युमिनियम को तार को जब हम बेलनाकार आकृति में लपेट देंगे, बस समझ गया। नरम लोहा समझिए गया सब। विद्युत चुंबक, जब विद्युत से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय गुण जो आता है उसको विद्युत चुंबक। मोटर क्या है? मोटर एक यंत्र है विद्युत ऊर्जा को बदल देता है। कोई तकलीफ?
अब आता है बात जनरेटर का। किसका बात आता है? जनरेटर माने होता है जनित्र। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जनित्र कहते हैं। खराब खराब। हाँ, मोटर क्या है उसका 3 गो उपयोग बताओ। करो को जल्दी जल्दी। मोटर क्या है? 3 गो उपयोग। मोटर का काम क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना। अच्छा, उपयोग क्या है उसका? कौन ऊर्जा प्राप्त करना है? विद्युत ऊर्जा मोटर से मिलता है। आनंद खड़ा होइए, बैठो तुम बैठो, खड़ा हो, बतिया रहा ना, बोलो क्या काम होता है मोटर का? विद्युत ऊर्जा को, सीधा बात है, हम लोग का कॉल वाला मोटर है। जैसे मान लो कॉल चलाएंगे तो देह से मेहनत होगा, वो काम कौन कर दे रहा है? मोटर। खाली उसको करंट की तो जरूरत है। तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। अब देखो, अब क्या है यहाँ पर हम लोग के पास? जनित्र। जनित्र क्या है? इसका क्या उपयोग है? देखो, फिजिक्स के भाषा में हम लोग इसको जनित्र कहते हैं और आम भाषा में जनरेटर कहते हैं। कभी भी बेटी का ब्याह करवाना होता है, देखो बेटी का ब्याह में जयमाला होता है, कौन कौन सीन होता है, तो सब सीन के लिए कौन लाइन पर भरोसा नहीं रहता है आदमी के। कौनी बेर कट जाए, कौनी बेर न कट जाए, उस सीन गड़बड़ा जाएगा। जैसे मान लो जयमाला डलाने वाला है और वही बेर लाइन कट गया, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये सब काम कथी पर होता है? जनरेटर पर। इसलिए हम कहते हैं कि जनरेटर माने कथी का काम आता है? बेटी के ब्याह कराने में। ठीक, अब जरूरी नहीं है कौनों को बेटी के ब्याह कराने में। उससे क्या होगा? करंट होगा। कहीं लड़का होगा तुम लोग तो देखा होगा कि दुरुपहिया मोटरवा खरीद के, अब तो नहीं किया है कि नहीं गारंटी नहीं है, दुरुपहिया मोटर खरीद के एम एक आध को पंखी लगा के और साइकिल के पहिया के पास ले जाता होगा सर, और उन्हें से पैडिल मारता होगा, होता है ना पैडिल। अब कहे कि पौड़ी लेखा नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पौड़ी लेखा नहीं लग रहा है। अरे मानना लोग साइड सीधे है। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए कौन दोसर एडवांस साइकिल है, नया पर निकला है। तुम लोग देखा होगा कभी कभी पीछे से सुनो, मोटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को बदल देना। लेकिन जनित्र का काम होता है, जनरेटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। किसका काम होता है? जनरेटर का काम होता है। तुम लोग समझो बात को कैसे। आखिर वही तो कर, देखो अगर ये मोटर है, अगर हम लोग यहाँ से पंखड़ी में मान लो
कि अगर इसको बैटरी से करंट देंगे, एगो प्लस और एगो माइनस। यहाँ से इसको करंट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पंखड़ी घूमने लगेगा इसका। अभी मान लो साइकिल से दूर है, ठीक है, ताकि ये अपने आप चलेगा। तो ये क्या कहलाएगा, विद्युत ऊर्जा टू यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। तो ये कथी का काम कर रहा है, मोटर का काम कर रहा है। और जब इसी मोटर को हम लोग पंखड़ी साइकिल वाला पहिया में लगा के इसको पंखड़िया खूब स्पीड में घुमाएंगे, यानी से बैटरी हटा के यहाँ बबल लगा देंगे, तो क्या होगा, बबल बढ़ने लगेगा बिना बैटरी के। हकीकत में अरे हकीकत में से पूछो कर, अरे जितना साइकिल स्पीड चलता है उतना में। पुरनका जमाना में क्या था, देखा होगा सब साइकिलवा के हे भी एगो डिब्बा लेखा काला कलर के था काला कलर के डिब्बा लेखा। आ ई वाला जो है ऊपर रहता है, इसका ऊपर में ऐसे रहता है, डिब्बा उल्टा बन गया है, ऐसे लगा रहता था। रात यहाँ जो है, यहाँ आगे जो है टॉर्च लगा होता था इसे। पुरनका साइकिल में कहीं देखा होगा तुमने, एक कनेक्शन रहता है इसमें जुड़ा हुआ। इसको जैसे ही उसमें पहिया में सटा देते हैं तो क्या होता है, घूमने लगता है, करंट बना के यहाँ देता है तो फोकस मारता है। डायनेमो ही है, हम मानते हैं डायनेमो को ही तो बदला जाता है ना। डायनेमो मतलब क्या होता है, डायनेमो में क्या होता है, वही कुंडली, वही कॉइल, वही धरती। इसका काम होता है खाली क्या करना, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, ठीक है। जनरेटर कहिए तब, मोटर कहिए तब, डायनेमो कहिए तब, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केस में डायनेमो का उपयोग किया जाता है, चाहे वह पानी वाला बिजली बनाना हो, चाहे वह नॉर्मल बिजली बनाना हो। लेकिन ये काम छोटा मोटर भी कर सकता है। कौन मोटर, तुम लोग जनरेटर में भी देखा होगा, मान लो ये जनरेटर, हमको तो बनाने आता नहीं है, जनरेटर बनाने आता है, तुम लोग देखा होगा कि जनरेटर अगर है तो यहाँ सामने वो गोल कॉइल टाइप के बना रहता है, ये गोल रहेगा, समझ रहा है, काहे गोल दिया है इसमें, उसी में रहेगा कॉइल लपटल, यही वाला में कॉइल इसी में लपटा रहेगा। जिससे क्या होगा, जैसे ही इसका रॉड यहाँ से वाला रॉड रहता है, ये रॉडवा नचेगा अंदर में, तो क्या कर देगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जिससे जनरेटर में यहाँ जो डिब्बा लगा रहेगा इसमें करंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें कॉइल रहता है, जनरेटर इन्हें से उठाएगा तो कम भारी, आयर इसे उठाएगा तो बेसी भारी, देखा होगा सर क्या। ऐसे तो जनरेटर है भारी, 100 बोरी से रहेगा, ठीक है। हाँ, ये पवन चक्की है, इहो बताएंगे, पहले ही समझना लो। तो जनरेटर का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को, इसमें तेल डालते हैं जिससे मशीन घूमता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को कौन में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में, और तब जाके बेटी का ब्याह होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछों को साइकिल बन गया है निमन का। हाँ सुनो, लिखेंगे जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है।
लिखो इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखा होगा कि पहले लाइन पर बाजा बजता है और जैसे ही जयमाला वाला सिस्टम होता है उसको जनरेटर पर कर दिया जाता है ताकि बीच में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और हमें खतरनाक आदमी होगा तो जयमाला हो रहा है और कौन जाके जनरेटर बंद कर दिया। अब तो वो सिचुएशन सच्ची में हो सकता है। अब माला डालना था कौन के डाल दिया कौन के। हाँ चलो इसको लिखो इतना पढ़ ले बंद करो तो रोहित रोहित लिखिए तो पहले यहाँ तक लिख लिए अब आगे लिखिए। मोटर में वलय की क्या भूमिका है? समझाते हैं ना, एको चीज बिना समझे लिखवाए हैं तो काहे हड़बड़ा रहा है? सो आप समझाते हैं। हाँ देखो मोटरे के बाद चल रहा है तो कॉइल तो बनबे करेगा, बीच में रॉड बनबे करेगा। देखो हम यही कहते हैं कि जो रॉड होता है ना इसके बीच में और कॉइल के बीच में एकदम पतला सा गैप होता है जिससे वो रॉड को खींच के बाहर ऐसे निकाला जा सके, निकल जाएगा, फिर उसको लगाया जा सके, लग जाएगा। उसको घुमाएंगे तो वो घूम सके, ठीक है, तभी नहीं घूम पाएगा। अरे बीच में जगह नहीं रहेगा, इसको लगा देंगे पूरा टाइट से तो फिर घूमबे नहीं करेगा। इसके बीच में जो है थोड़ा सा मतलब मान लो कि थोड़ा केस से थोड़ा सा ज़्यादा गैप रहता है, केस से थोड़ा सा ज़्यादा एकदम थोड़ा सा पतला गैप रहता है जिसमें खाली कॉइल खाली अंदर वाला रॉड घूम सके, बस इतना सा। बाकी तुम लोगों को तो कल हम क्या दिखाएं, समय रहता तो आज दिखा देते हैं। आए खोल के रखेगा, ठीक है बंद करो। हाँ बंद करो इसको, थोड़ा बंद करो ना, समझा रहे हैं, दे रहे तुम इसको नहीं, ऊपर का टिप के बंद करिए, ऊपर वाला इधर। देखो आज समय हो गया है ना तो कल मोटर खोल के दिखा देंगे, उसको खोलने में समय लगेगा। हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं खोलने में समय लगेगा, इसीलिए कल दिखाएंगे, ठीक है। देखो ये कॉइल के बीच में जो होता है ना क्या होता है, थोड़ा सा उसी गैप को हम लोग वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। तू लोग देखा होगा कभी कभी शीशों का पेड़ देखा है सर, इसके बीच में छोटा वाला भाग जो होता है काला कलर का, देखा है? पाकल शीशो पक जाता है शीशो, यही गोल भाग को तो वलय कहते हैं। ये न है वलय, वलय मतलब बीच का भाग छोटा सा गोला वाला, इसमें भी छोटा सा जो गोला भाग है इसी को क्या कहते हैं? वलय। अगर वलय न होता तो सोचो क्या होता। वलय न होता तो मोटर न घूमता। मोटर खाली वलय का काम है दिशा बदलना। क्या काम है? दिशा बदलना। वो दिशा बदलता है, इसे घुमा घुमा के दिशा बदलने में। तो लिख देंगे मोटर में वलय का कार्य है दिशा परिवर्तन करने में। यदि वलय न होता तो मोटर न घूमता। बस ठीक है, इतना ही पर इसको इंड करिए।
बंद कर दे, कल है आप लोग को और बताया जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, बंद कर दिए, इसको बंद कर दीजिए, बंद करिए, काले मोटर खोल के रखेंगे।